मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आधारित किताब का सोमवार को पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने विमोचन किया। किताब का नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से, जिसे लिखा है नीतीश कुमार के दोस्त उदय कांत ने। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, हमारा देश टूट रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र जैसा हाल बिहार का नहीं होगा, क्योंकि बिहार हिलता डुलता नहीं है। महाराष्ट्र में सियासी फेरबदल और एनसीपी में टूट के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा, शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। साथ ही उन्होंने कहा, उस ताकत को नरेंद्र मोदी ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन सब फेल हो जाएंगे। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को फिर निशाने पर लिया। सुशील मोदी ने कहा, बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कभी भी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया। अब वो हर विधायक और सांसद को 30 मिनट दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तभी से जनता दल में विद्रोह की स्थिति हो गई। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हुई टूट के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू और कांग्रेस को लेकर बयान दिया। उनका कहना था कि जेडीयू से पहले कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जेडीयू के लोग तो नीतीश कुमार का चेहरा भी देख रहे हैं कि इतने दिनों तक वो मुख्यमंत्री के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस में तो कुछ नहीं है, सब लोग तैयार बैठे हैं। संपर्क में है। देखिए, सच पूछिए तो दोनों पार्टी की स्थिति के बारे में यदि कंपैरिजन कीजिए तो कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे होंगे, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे तो, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं है, सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। जिस दिन किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार में, तो ऐसी स्थिति है। लेकिन हम कोई यह नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए हम लोग कोई ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन जो सच है उसकी जो जानकारी मुझको है यह हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक हलचल पर जेडीयू अध्यक्ष लालन सिंह का कहना था कि बीजेपी इसी सब काम में लगी हुई है, धन बल की ताकत पर सरकार बनाने और बदलने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा, हम लोग जब एनडीए में थे तो अरुणाचल में हमारे साथ यही किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने डोमिसाइल नीति रद्द करने के विरोध में गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन किया। संतोष मांझी ने कहा, सबसे पहले बिहार के युवाओं को मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक फेरबदल पर कहा, बिहार में जल्दी ही आरजेडी खेला करेगी, जिसमें तेजस्वी यादव 10 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से मुलाकात की। इस मौके पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। देवघर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला का सोमवार 3 जुलाई से आगाज हो गया।
राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने फीता काटकर बिहार के सुल्तानगंज से 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबाधाम आने वाले शिव भक्तों को तुम्मा झारखंड के बॉर्डर में प्रवेश करवाया। इस बार 19 सालों बाद ये दुर्लभ संयोग आया है जब श्रावणी मेले का संचालन 2 महीने तक होगा। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार को राजभवन में मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंत्री के रूप में बेबी देवी को शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन और कई मंत्री उपस्थित रहे। बोकारो के अपने पैतृक आवास से रांची के लिए निकलने से पहले बेबी देवी ने अपने पति की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। साथ ही उन्होंने रजरप्पा में मौजूद मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना भी की।